जाना होगा और आप सारे के सारे लोग सारे जरूरी काम छोड़ के और आप आए और मान सम्मान किया, आदर सत्कार किया। इसके लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यहाँ से काफी कुछ बातें कही। जो लोग इस बारिश के मौसम में प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर आप लोग इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके बीच में लेट पहुंचा और आपको लगभग 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ा। इसके लिए मैं सभी पोसाना गांव के मेरे छोटे और बड़े भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और सुबह ज्यादा लोग आ गए थे, 1000-1500 लोग, सबको सुनने में किसी को छोड़ के आ नहीं सकता था। सारे लोगों की समस्या सुनने में मैं लेट हो गया था, इसलिए आपके बीच में विलम्ब से पूछा। आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के बीच में खड़ा था, 8 करोड़ लोगों में से एक था। इस पोसाना के मेरे बड़े और छोटे भाइयों ने, नौजवानों ने, आप सब लोगों ने, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 37 कौम के लोगों ने मुझे यह 8 करोड़ में से उठा के और 200 विधानसभा के 200 सदस्य में मुझे आपने पहुंचाने का काम किया। इसके बाद आपके आशीर्वाद से मैं सरकार में मंत्री बना। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आजादी के 70 साल बाद इस उदयपुर वाटी के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से जो ताकत, जितनी ताकत मुझे मिली, मेरे से पहले इतनी ताकत किसी को नहीं मिली इस उदयपुर वाटी में। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपकी दी हुई ताकत, उसका मैंने 100% सदुपयोग किया। कहीं भी लोगों की मदद करने में, क्षेत्र का विकास करने में, अपने लोगों के साथ न्याय करने में, अपने लोगों को सुरक्षा देने के अंदर मैंने ईमानदारी से, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी जातिवाद, बिना किसी अपने पराये के, ईमानदारी से आप सब लोगों का काम करने का काम किया। मेरे पास कभी भी कोई आदमी आया, चाहे मैं विधायक रहा, चाहे मैं मंत्री रहा, मैंने कभी किसी मेरे पास आए, बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी आदमी आया, 24 घंटे मैंने उसकी सेवा करने का काम किया, दिल खोल के काम करने का काम किया। आपको बताना चाह रहा हूँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़ तक के लोग, आपके जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर धौलपुर, भरतपुर तक के लोग मेरे पास आते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ, उनके वोट थोड़ी पड़ते हैं। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष तो होगा। जब तक लोकतंत्र रहेगा तो लोग विपक्ष में भी बैठेंगे, वोट भी डालेंगे, खिलाफ प्रचार भी करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस लोकतंत्र में विपक्ष को नेता को विधानसभा में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके और बंगला और गाड़ी देके और सम्मान के साथ सामने बैठाया जाता है सरकार के सामने। ये लोकतंत्र की सुंदरता है। उस विपक्ष के नेता का काम है सरकार की कमर खोदना। लोकसभा हो चाहे विधानसभा, विपक्ष तो रहेगा। जो आदमी ये सोचे कि मेरे सामने विपक्ष रहेगा, वो आदमी लोकतांत्रिक नहीं है। इस लोकतंत्र में यदि कोई आदमी मेरे खिलाफ है तो मुझे ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसके ज्यादा काम करूं, उसके ऐसा कोई काम करूं जिससे वो एहसान मान जाए और मेरे साथ हो जाए। ये आदमी गुण से जुड़ता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे सभी बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, मैंने इस उदयपुर वाटी के अंदर काम करने के, विकास के काम में कभी कोई पक्षपात नहीं किया। 70 साल पहले लोग जिन कामों के लिए बड़ा गांव का आदमी उदयपुर वाटी जाता था, नाटास, असलसर का आदमी, मैंने उनके लिए उदयपुर बुड्ढा के अंदर तहसील बनाने का काम किया, बिना किसी पक्षपात के। एक नहीं, एक विधानसभा में 2-2 कॉलेज बनाने के काम किया। आपको बताता हूं मैं कि हमारे पहाड़ी बेल्ट के अंदर आज से 25 साल पहले पानी की स्थिति ये थी कि हम काटली नदी के अंदर मई जून के महीने में हम पानी की जमीन में ठोकर मारते थे तो पानी आ जाता था। आज स्थिति है कि 1000 1500 फुट तक पानी नहीं है। हमारे गुड़ा, पुंग, नेवरी, चौरा, किशोरपुरा, कतराना, दीपरा, झाज, मावता, पापड़ा, पचलंगी, सराय, सूरपुरा, बागोरा, ये सारे गिरावड़ी, बागोरा, इन सारे गांव में पानी की गंभीर समस्या होगी। और इसके लिए मैंने पूरी ताकत, उसके साथ साथ हम सोच रहे थे कि हमारा पहाड़ी बेल्ट अलग बात है, हमारे मैदानी बेल्ट में तो पानी रहेगा, लेकिन अब ये पानी की समस्या जैतपुरा में आ गई, गोरिया धनावता में आ गई,
धोलाखेड़ा में आ गई, इंद्रपुरा में पानी की समस्या आ गई, रुगनाथपुरा तक पानी की समस्या आ गई, और आपके दूर के जो आपके उधर मैनपुरा के अंदर, गडला के अंदर, बामलास और हुकमपुरा में पानी की दिक्कत आ गई लग जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने पूरी ताकत लगा के आज उदयपुर वाटी विधानसभा की सारे के सारी 44 पंचायत, 100 से ज्यादा गांव और 4000 के लगभग ढाणियां, सबको कुंभ आराम से जोड़ने के लिए मैंने 850 करोड़ रुपए, 8.5 अरब, एक भी ढाणी ऐसी नहीं बचेगी जिसे टूटी से पानी न पूछे। और इसके लिए 42.5 लाख लीटर की एक बड़ा टैंक सीथल में बनाया जा रहा है। उसके टेंडर लग गए, अगले महीने में टेंडर खुल जाएगा तो जनवरी के लास्ट के अंदर हम इस कुंभाराम लिफ्ट का शिलान्यास कराएंगे। गुड्डा के अंदर एक बड़ा टैंक लगभग 25 लाख लीटर का, और उसके बाद में एक इतना बड़ा टैंक उदयपुर वाटी में, गुड्डा में, मणकसास में, और हर घर को पीने के पानी देने का हमारा एक सपना है कि चाहे आने वाले 100 साल तक भगवान बरसेगा, जमीन में पानी होगा, खेती हो जाएगी, और लेकिन पीने के पानी के लिए हमारे यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, मोल का पानी नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने पूरी ताकत के साथ काम करने किया। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, राजनीति तो हम पक्ष और विपक्ष तो हम रहे, जब तक राज चुनाव लड़ेंगे चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ पोसाना गांव के सभी मेरे भाइयों से, पिछले 5 साल के अंदर यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, पिछले 5 साल के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र यदि बनाया हो, एक उप स्वास्थ्य केंद्र बीजेपी के राज में, दिल्ली की सरकार बीजेपी की थी, राजस्थान की सरकार भी बीजेपी की थी, और हमारे सांसद और विधायक दोनों रिश्तेदार थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो, और एक सीएससी बनाई हो, तो उसका नाम बता दो। मैंने एक साथ 125 उप स्वास्थ्य केंद्र एक साथ बनाने का काम किया था। हॉस्पिटल के अंदर आज जितने हॉस्पिटल सारे 15 विधायक बना चुके लोग। आप मेरे पोसाना के नौजवानों में आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने 15 एमएलए बना दिए। मेरे अलावा सारे विधायकों का बजट एक तरफ, और आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का बजट एक तरफ, और बैठ के फैसला करना थे, मेरा भारी नहीं पड़े उनसे मेरा बजट 1 साल का, तो राजनीति से मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपको शकल नहीं दिखाऊंगा काम करने से। किस जाति में किसका जन्म होता है तो भगवान का क्या काम है। मेरे अंदर जो ताकत है ये सब आपने दी है, मुझे आज इस जगह बैठाने का काम आपने किया है। जनता माँ बाप होती है, हम लोगों को पैदा करने वाले आप लोग हो, और मैं इस ताकत के साथ कि ये दी हुई ताकत जिस दिन किसी आदमी के अंदर, किसी व्यक्ति में कमजोरी आए, कहीं भी दी हुई ताकत मांग लेना, ब्याज के ब्याज लगा के दी हुई ताकत वापस लौटाने का काम करता हूँ। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है, एक बार किसी को हम बेवकूफ बना सकते हैं। एक बार हमारे पवन जी खरबास कुछ बातें बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये बातें नहीं बोले तो ठीक रहे, लेकिन ये पीड़ित रहे, इनकी धर्म पत्नी को, इनको जिस तरह की पीड़ाएं हुई, तो ये अपनी बातें रोक नहीं पाए और ये बोल गए। हकीकत है, लोगों के मुकदमे लगा के मैंने क्या किया था। बागोरा के अंदर एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के 2 घंटे बाद मुझे मैं बुलाया, मैं वहां गया। ईमानदारी की बात है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसे मेरे ऊपर मुकदमा लगे, लेकिन राजकार्य का रास्ता रोकने का मुकदमा मेरे पर लगा दिया। मुझे उठा के 40 दिन तक जेल के अंदर डाल दिया। अरे विपक्ष तो रहेगा, लोकतंत्र में सरपंच हो, चाहे पंच हो, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनके सामने विपक्ष तो रहेगा। विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष का काम है कमियां बताना, और सत्ता में बैठे उन लोगों का काम है काम करना। और ये लोकतंत्र, इसके अंदर यदि हम हमारे विपक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमे लगा के उनको प्रताड़ित करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जाति की बात है, चाहे अपना भाई भी हो, अपना बेटा भी हो,
यदि कर्म अच्छे नहीं होंगे तो थोड़े दिन बाद में वो भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आपका परिवार का सदस्य है, उसका कर्म अच्छे नहीं है, वो रोज आपको दुखी करेगा और वो आपको परेशान करेगा। कर्म खराब है तो खुद का बेटा भी बुरा लगने लग जाता है, भाई भी बुरा लगने लग जाता है, पत्नी को पति बुरा लगने लग जाता है। एक बार हो सकता है लोग झांसे में आ जाए, लेकिन उसके बाद पूजा तो कर्म की होती है। कर्म अच्छे तो आदमी पूजा जाएगा और कर्म बुरे तो आदमी कोई पूजा नहीं कर सकता। मेरा तो कहने का ये मतलब है, यदि राजनीतिक बातें करते, नवलगढ़ के अंदर चुनाव लड़ा था पूर्व विधायक ने, तीसरे नंबर पर आए थे। दो टिकट थी, बीजेपी की भी थी और इन लोगों की 2 टिकट थी उनके पास थी, तीसरे नंबर पर गए थे क्योंकि नवलगढ़ की जनता जानती थी। उदयपुर वाटी की जनता नहीं जानती थी और जिस दिन जान गई उस दिन फैसला कर दिया। मैं तो आपसे, मेरे पास कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, जिस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा 2013 में उसके 1100 वोट आए थे, 1100 नरेंद्र सैनी के। और मैं जिस समाज में हूं उस समाज के वोट मिला दो और पार्टी के वोट मिला दो तो 10,000 वोट होते हैं। ये 50,000 वोट और इनके अलावा ये किसके हैं? ये मेरे दोस्त के वोट है, इनको कलेजे में रखता हूँ। मुर्गी अंडा सेवन दे। एक माँ को धर्म यो है कि सबसे कमजोर टाबर अभी को सबसे ज्यादा लाड रखे। आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एक आदमी कोई जातिवाद का लेवल लगा के बता दे, और जाति तो अलग बात है। एक जाति पवन जी जाट नहीं थे क्या? बाद इन्होंने 2 नाम बताए, जाट समाज से नहीं थे क्या? मैं आपको बताना चाहूँ, राजनीति के अंदर जाति से कोई काम नहीं चलता। 36 को उनको साथ लेके चलना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है। मैं तो आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। 24 घंटे आप अपना काम लेके आना, अपने रिश्तेदारों का काम लेके आना। आप काम बताते बताते थक जाओगे, मैं काम करता करता नहीं थकूंगा, ये मेरा वादा करके जा रहा हूँ आपसे। आप जो भी काम बताना, आज 33 कलेक्टर है राजस्थान में, 33 एसपी है। एक एक कलेक्टर को दिन में 15-15 फोन कर देता हूँ, वो मानते हैं। और ये ताकत मुझे आप लोगों ने दी है, इसके काबिल मुझे आपने बनाया है। ये मैं चाहे कॉलेज बनाई, मैंने तहसील बनाई, चाहे मैं 850 करोड़ रुपए का बजट पानी का लेके आया, ये इसके काबिल मुझे आपने बनाया है। आपकी वजह से मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आप ही के अंदर से एक आदमी खड़ा था। और मैं तो आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में एक न एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा। हम तो यह चाहते कि जिस दिन हम दुनिया से जाएं तो दुश्मन की आंख में भी एक टपका आंसू गाए कि यार आदमी बढ़िया था। एक आदमी खड़ा होकर कहते हैं राजेंद्र, इस उदयपुर वाटी में जितनी ताकत मेरे में किसी में नहीं है, लेकिन एक आदमी बताते कि राजेंद्र बेटा तुम इस आदमी का बुरा किया, इसके साथ अन्याय किया। एक उदाहरण देके बताते, कुर्सी पर बैठ के कोशिश करता हूँ कि यार हम न्याय करें। जिन लोगों ने, ये तो वोट का राज है, ये तो वोट का राज है। हमारे पास 2 ताकत हमें आपने बैठा दिया, लेकिन जिन लोगों ने राजाओं के राज में भी जिन्होंने अच्छे काम किए, लोग आज उनको भी याद करते हैं। और खराब काम कोई भी करे तो उसकी निंदा होती है। आप सोच सकते हो, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पर खुद सूली पर चढ़ा दिया था, अपने बेटे को फांसी पर लटका दिया था न्याय के लिए। और हनुमानगढ़ और गंगानगर के किसानों की तकदीर बदल दी थी गंगा नहर लाके, उस पूरे रेगिस्तान को। आज लोग गंगा सिंह जी का नाम सम्मान से लेते हैं। किसी ने भी अच्छा काम किया हो, किसी ने भी, उसकी लोग बड़ाई करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। और गंदा काम कोई भी करे उसको सम्मान नहीं मिल सकता। तो मैं तो आपको एक ही बात करना चाह रहा हूँ, मुझे जो काम बताए अभी, एक काम मुझे कोई बाउंड्री का बताया, लास्ट में एक काम मुझे आपके स्कूल के खेल ग्राउंड का मुझे बताया। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, मैंने अभी नरेगा के बड़े अधिकारी जो डायरेक्टर हैं IAS, उनसे बात की कि हमारी सारी पंचायतें 44 पंचायतों में हम खेल ग्राउंड बनाए। इसके लिए 20 से 30 लाख रुपए हम नरेगा से ले, 10 से 15 लाख रुपए हम MLA फंड से दे दे,
और 30-30, 40-40 लाख रुपए में खेल के ग्राउंड हर गांव के अंदर अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। और इसके लिए आप 5-10 लाख 15 लाख से काम नहीं होगा। चाहे दीवार बनानी हो, चाहे उसमें ट्यूबवेल करना हो, चाहे उसमें खेल के और मैदान कराना हो, चाहे जिम करनी हो। इसके लिए मैं जिला परिषद के हमारे सीईओ को पंचायत समिति में बुलाता हूँ। आप सारे सरपंच वहां आ जाइए और सरपंच साहब आप भी आइए, दूसरे पंचायतों के सरपंच हम उनको भी इनवाइट करेंगे। और सभी पंचायतों के अंदर, सभी पंचायतों में, इसके अलावा कोई गांव भी है तो हम उसमें ऐसी कोई एमएलए फंड का पैसा मिला के और नरेगा का पैसा मिला के और हर पंचायत में 30 से 40 लाख के आसपास हमारे खेल ग्राउंड बन जाए। सड़कों के ऊपर बच्चे नहीं दौड़ सकते, ट्रैफिक बढ़ गया, कोई भी नशे पत्ते में कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। और बच्चे थके हुए 18-18, 19-19 साल के बच्चे थकने के बाद रोड पर ही सो जाते हैं और वो उसके बाद हो सकता है कोई स्पीड की गाड़ी से कोई हादसा हो जाए। इसलिए हम ये रोड सड़कें हमारे बच्चों के दौड़ने के लिए, खेलने के लिए उचित जगह नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राजस्थान में, हमारा शेखावाटी का नौजवान जब भी देश की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा, जब बच्चा पैदा होता है तो यह उसकी माँ पहला टीका उसे उसका बारूद से करती है कि तू जाके सेना के अंदर जाना, फौज के अंदर जाना, पुलिस में जाना, ये लोगों का सपना रहता है। तो इसके लिए हम वो वातावरण दें। और आप सब लोगों को मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, विधायक या मंत्री इसलिए नहीं होता कि आपने सम्मान करते हो मोटरसाइकिल डीजे के साथ, मोटरसाइकिल के साथ सारे लोगों ने इंतजार किया, इसके लिए नहीं। यदि किसी के साथ, चाहे कोई कलेक्टर के पास काम हो, चाहे एसपी के पास काम हो, चाहे तहसील में हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, कहीं भी उस जगह पहुंच जाना चाहिए। यदि आपके साथ कोई भी अधिकारी आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हो, कितने भी बड़ा अधिकारी आपके साथ न्याय नहीं कर रहा हो, हफ्ते में 3 दिन तो निश्चित रूप से आता हूं। और उसके बाद में आपके लोग, मेरे पास पीए है, सेक्रेटरी है, दुनिया भर का ये स्टाफ है, आप मेरे से संपर्क कर लेना। कहीं भी आपके साथ कोई भी जगह अन्याय हो रहा हो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, न्याय के नाम पर, किसी लोगों की मदद करने के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। यदि जिस दिन मैंने मेरी यात्रा शुरू की, आप सोच सकते हो, पहला चुनाव 2003 में जब लड़ा, रणबीर को तो गांव के नाम याद नहीं थे, गांव के नाम याद नहीं थे। और उसके बाद में 13,000 वोटों से लोगों ने जिताने का काम किया। मैंने तो मेरी यात्रा 28,000 वोटों से शुरू की थी। पहले चुनाव में मैंने चुनाव लड़ा, मेरे 28,000। दूसरे चुनाव में चुनाव हार गया, लेकिन वोट मेरे 47,000 है, 19,000 वोट बढ़े। तीसरे चुनाव में मुझे 60,000 वोट मिले। और मैं बताना चाह रहा हूँ, यदि मैं उन्हीं लोगों को पकड़ के बैठा रहता कि ये तो मेरे खिलाफ है, ये मेरे पक्ष है, तो मेरे वोट कैसे बढ़ते। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा 2023 में, लेकिन मेरे वोट बढ़ेंगे, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। और मैं, ईमानदारी की बात है, मैं मेरे बड़े भाई और छोटे भाई को कहता हूँ, कोसाना की धरती पर मेरी खाल की जूती बना के तुम्हें पहना दूं तो तुम्हारा एहसान नहीं उतार सकता। आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया है, और इसके लिए नेता गवर्नमेंट का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। तो जिंदगी में किसी को मना मत करना। ये रात तो भैंस का दीना है, सुबह बाल्टी भरेगी, शाम को बाल्टी फिर बढ़ जाएगी। किसी को दूध, किसी को दही, किसी को छाछ, किसी को घी, आंख मीच के बांटना। तो ईमानदारी की बात है कि मेरे पास, यदि दूसरे नेताओं की बात करो, कांग्रेस के कैंडिडेट पिछली बार जिन्होंने चुनाव लड़ा, भगवान राम सैनी, मेरे पास 25 साल तक रहा, 25 साल तक मेरे पास रहा। उसके सैनी समाज के वोट अलग कर दो और उसके कांग्रेस पार्टी के वोट अलग कर दो, 25 वोट नहीं उसके जेब में, 25। बीजेपी का कैंडिडेट था, उसका जाट समाज का वोट उसके वोटों में से निकाल दो अलग, और पार्टी का वोट अलग निकाल दो, वोट वहां भी नहीं बचते। और मेरी जाति और मेरी पार्टी का वोट निकाल दो तो मेरे दोस्तों के 50,000 वोट कॉलेज में लेके चलता हूँ, कॉलेज में। तो हकीकत बता रहा हूँ, आदमी सेवा करने में, लोगों के जितने घंटे मैं काम करता हूँ, हो सकता है जो पैसा कमा सकता है उसे इज्जत नहीं, चाहे तो वोट कमा लो और चाहे नोट कमा लो, दोनों फुटा गोल कमाया जाएगा, तो एक ही चीज कमाई जाएगी। और हकीकत है, आप लोग ये कह रहा, अमित कह रहा था मुझे 200 वोट मिले, बाटीवाड़ के अंदर 60% जाट है,
60% जाट है बाटी वार्ड में, और लीड राजेंद्र गुड्डा की है। जाट समाज की तरफ लीड राजशाही, हर समाज। और मेरे साथ जो आदमी है, मेरे साथ जिस भी जाति का आदमी मेरे कर्मों की वजह से मेरे साथ है, कोई जाति की वजह से नहीं, कोई पार्टी की वजह से नहीं, मेरे कर्मों की वजह से और ईमानदारी की वजह कि मेरा से तो दिखाने काम नहीं पड़े, वही मेरे खिलाफ है, दिखाने काम पड़ गो तो 14 की साल है तो मेरा से परे चले जाए, कामड़ में आगे वो निकल सके, एक बार कामड़ में पड़ गो वो पाचे को निकले को, कामड़ में ही नहीं बढ़े, वो अलग बात है। तो मेरा तो धारा से एक ही निवेदन है कि इस आप लोगों ने काफी इंतजार किया, एक जो भी घोषणा के अंदर आपने जो मांगा मैंने दिया, मैं उसे संतुष्ट नहीं हूँ। आप लिस्ट बना देना और ले आना, आप काम बताते बताते थक जाओगे, काम करता करता नहीं थकूंगा। विकास का काम तो क्या है, पैसे वो पैसा सरकार का हम लेके आते हैं, लगाते क्या व्यक्तिगत काम पर्सनल काम आपका, कहीं भी किसी भी जगह वो काम बताना, वो भी करूंगा। एक एक काम का आपसे वादा करके जा रहा हूं, कोई भी आदमी आ जाना और जिसने ये कह दिया कि तेरे को वोट नहीं दिया और आगे भी नहीं देंगे, उसका भी काम धड़ल्ले से होगा, आ जाना कभी भी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक दीपास का सरपंच साहब मेरे पास आया है, कोई एक मुकदमा झूठा हो गया इसके खिलाफ दर्ज, और इस मामले में आप सही इन्वेस्टिगेशन करके, और एक रामकरण जी वो है मेरे अजीत मित्र आपके पास आएंगे और सुन के इसकी मदद करना था, आप झूठा मुकदमा हो गया। थैंक यू सर।